T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में अगर हम प्रेजेंट फॉर्म के हिसाब से देखें तो आंकड़े क्या बता रहे हैं, मतलब कि भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का इस विश्व कप में कैसा रहा है प्रदर्शन, हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाना है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमें तैयार हैं। भारत ने जो है दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए टिकट कटाया है, तो न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को कोलकाता में शिकस्त दी और फिर वहां से अहमदाबाद का टिकट पाया है। तो अब हम दोनों टीमों के प्रमुख खिलाड़ियों की चर्चा करते हैं कि इस विश्व कप में, मतलब T20 वर्ल्ड कप 2026 में दोनों टीमों के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा है। अगर हम पहले बात करें न्यूजीलैंड की टीम की, हम चलिए चर्चा करते हैं, तो उनके बैटर कौन कौन से फॉर्म में हैं इस विश्व कप में। तो अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि उनके जो दो ओपनर हैं वो जबरदस्त लय में हैं और हार जीत में उन दोनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। अगर आप इस विश्व कप में देखें तो फिन एलन हैं जो कि न्यूजीलैंड के ओपनर हैं। वो क्या हैं ये आप दक्षिण अफ्रीका टीम से पूछ सकते हैं, जिनको कि सेमीफाइनल में उनको झेलना पड़ा है, कह लूं तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने जो है इस विश्व कप में अब तक न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और रन बनाने वालों की सूची में इस विश्व कप में वो तीसरे स्थान पर हैं। 8 मैच उन्होंने खेले हैं जिसमें 289 रन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट देखिए 203.52 का है, जो बता रहा है कि वो किस मूड में इस विश्व कप में बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक शतक उन्होंने लगाया है और इसके अलावा एक अर्धशतक भी उन्होंने जमाया है। तो भारतीय गेंदबाजों को जो फिन एलन हैं उनसे बचकर रहने की जरूरत होगी। और जो दूसरे बल्लेबाज हैं वो दूसरे ओपनर हैं, वो टिम सीफर्ट हैं। उन्होंने जो इस विश्व कप में 8 मैच खेले हैं उसमें 274 रन बनाए हैं और उनका भी स्ट्राइक रेट जबरदस्त है, 161.17 का। उन्होंने 3 हाफ सेंचुरीज इस विश्व कप में लगाई हैं, मतलब कंसिस्टेंसी उनकी बल्लेबाजी में दिख रही है। तो ये दो बल्लेबाज भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो बन सकते हैं। तो जो बड़ी चुनौती होगी वो ये होगी कि इन दोनों बल्लेबाजों को सस्ते में निपटाया जाए, तभी भारत के लिए फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनने का जो सपना है वो पूरा करने में मदद मिलेगी। अब अगर हम देखें अन्य बल्लेबाजों की बात करें तो उन्हें न्यूजीलैंड की तरफ से बहुत अवसर इस विश्व कप में नहीं मिला, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी जो है एलन और सीफर्ट ने ही निभाई है। अगर आप देखिए तो फिर फिलिप्स आते हैं जिन्होंने 8 मैचों में 176 रन बनाए हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका भी जबरदस्त है, 160 का। फिर आप देखिए रचिन रविंद्र हैं, उन्होंने 8 मैचों में 128 बनाए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 136 का है। चैपमैन हैं जिन्होंने 8 मैचों में 91 रन बनाए हैं, पारियां उनको कम मिली हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट 169 के आसपास का दिखता है। मिचेल सेंटनर हैं, उनको भी बहुत कम बार बल्लेबाजी करने का अवसर मिला है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 157 का है। और डेरिल मिचेल जो हैं, जो कि भारत के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं, उनका ये विश्व कप अब तक वैसा नहीं गया है जैसा कि वो चाहेंगे। हालांकि बल्लेबाजी का अवसर भी उनको कम मिला है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो है 119 के आसपास का ही है।
अब हम बात कर लेते हैं भारतीय बल्लेबाजों की कि उनका ये वर्ल्ड कप कैसा रहा है। तो देखिए, भारत के लिए इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं वो हैं ईशान किशन। जी हां, ईशान किशन ने 8 मैचों में 263 रन बनाए हैं। और अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की जो लिस्ट है इस विश्व कप की, उसमें वो 7वें स्थान पर हैं और उनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। 189.20 का जो है उनका स्ट्राइक रेट है। 2 अर्धशतक उन्होंने लगाए हैं। भारत के लिए इस विश्व कप में रन बनाने के मामले में कप्तान सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर हैं। ओवरऑल लिस्ट में वो 9वें स्थान पर हैं। उन्होंने 8 मैचों में 242 रन बनाए हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 137.50 का है, जो ये बताता है कि इस विश्व कप में उन्होंने टीम को स्टेबल करने का काम किया है, एक स्थायित्व देने का काम किया है, एक छोर संभालने का काम किया है। क्योंकि अगर आप इस तरह से देखें तो जो उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ स्ट्राइक रेट होता है वो लगभग 171 का होता है, लेकिन यहां पर उनका स्ट्राइक रेट इस विश्व कप में कम रहा है 137.5 का। इसके बाद जो भारत के लिए ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं वो इनफॉर्म बैटर संजू सैमसन हैं, जिनको सिर्फ 4 मैच मिले हैं। बाकी खिलाड़ियों ने 8-8 मैच खेले, इनको 4 मैच मिले हैं। उसी में इन्होंने 232 रन बना दिए हैं और इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 200 से ज्यादा है, 201.73, मतलब 202 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। 2 हाफ सेंचुरीज इन्होंने लगाई हैं। संजू सैमसन के बाद रन बनाने में शिवम दुबे का नाम आता है, जिन्होंने 8 मैचों में 209 रन बनाए हैं। लगभग 160 का उनका स्ट्राइक रेट है। जबकि हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने 8-8 मैचों में 199 रन बनाए हैं। हार्दिक का स्ट्राइक रेट 163 से ज्यादा है, तो तिलक वर्मा ने भी अपना स्ट्राइक रेट अब सुधार लिया है और वो लगभग 155 से थोड़ा सा ज्यादा आपको दिखेगा। इसके बाद देखिए, अभिषेक शर्मा के लिए यह विश्व कप अच्छा नहीं गया है। जो 7 मैच उन्होंने खेले हैं उसमें सिर्फ उन्होंने 89 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 130.88 का है। सिर्फ 1 अर्धशतक उनके नाम आया है। अब फाइनल में अभिषेक से उम्मीद है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना अभिषेक को पसंद है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 249 का है। 5 मैचों में 182 रन उन्होंने बनाए हैं। अब इस विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की भी हम चर्चा कर लें तो आप देखिए, इस दोनों टीमों में अगर सफल गेंदबाज की हम बात करें इस विश्व कप में 2026 T20 वर्ल्ड कप में, तो वरुण चक्रवर्ती पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने इस विश्व कप में 8 मैचों में 13 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी 8.85 रन पर ओवर है। हालांकि ये इकोनॉमी आपको अच्छी दिखेगी, लेकिन पिछले 3 मैचों से जो उनका प्रदर्शन चल रहा है, चाहे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच की आप बात कर लीजिए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ या सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ, वो थोड़ा निराशा पैदा करने वाला रहा है उनका प्रदर्शन। लेकिन ओवरऑल जो है विकेट लेने के मामले में भारत और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में इस विश्व कप में वो अव्वल नंबर पर हैं। सचिन रविंद्र ने न्यूजीलैंड के लिए इस विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। वजह यह है कि न्यूजीलैंड की टीम ने अपने कई मुकाबले श्रीलंका में खेले हैं, जहां स्पिनर्स के लिए मदद थी और एक मैच में श्रीलंका के खिलाफ ही सचिन रविंद्र ने 4 विकेट ले लिए थे। तो 8 मैचों में 11 विकेट सचिन रविंद्र के नाम है और उनकी इकोनॉमी भी जबरदस्त है, 6.88 की है। फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने 7 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं और कंजूस तो वो हैं ही, 6.62 रन पर ओवर उन्होंने खर्च किए हैं। मतलब
एक ओवर में वो 7 रन भी देने को तैयार नहीं दिखे हैं इस विश्व कप में। फिर मैट हेनरी हैं, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज, वापस आ चुके हैं। 8 मैचों में 9 विकेट उन्होंने लिए हैं और उनकी इकोनॉमी जो है 7.59 की है। अर्शदीप सिंह ने 7 मैचों में 9 विकेट लिए हैं, उनकी इकोनॉमी भी 8.53 की है। तो अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या को भी 8-8 विकेट इस विश्व कप में मिला है। इकोनॉमी अक्षर की थोड़ी अच्छी है, 8.09, जबकि हार्दिक पांड्या ने 8.7 रन प्रति ओवर खर्च किए हैं। लेकिन नजर होगी फर्ग्यूसन पर, जो लगातार 150 हिट करते रहते हैं। उन्होंने 7 मैचों में 6 विकेट लिए हैं, उनकी इकोनॉमी 8.42 है। शिवम दुबे को 8 मैचों में 5 विकेट मिला तो जरूर है, लेकिन वो काफी खर्चीले साबित हुए हैं। उनकी इकोनॉमी है 14.12 रन प्रति ओवर। तो ऐसी स्थिति ना है कि शिवम दुबे को गेंदबाजी करनी पड़े। सेंटनर जो है वो 7 मैचों में विकेट तो उन्होंने 2 ही लिए हैं, लेकिन कंजूस पूरे रहे हैं। सिर्फ 6.33 रन पर ओवर ही उन्होंने खर्च किया है। तो ये हैं दोनों टीमों के जो प्रमुख बल्लेबाज हैं, उनके रन मैंने आपको बताए, और जो दोनों टीमों के प्रमुख गेंदबाज हैं उनका प्रदर्शन 2026 T20 वर्ल्ड कप में कैसा रहा, हमने आपसे ये चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम, जो कि अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक हुए 3 मैचों में 1 मैच भी नहीं जीत सकी है, वो इस रिकॉर्ड को तोड़ेगी और तोड़कर न सिर्फ न्यूजीलैंड को शिकस्त देगी, क्योंकि इस रिकॉर्ड के टूटने का मतलब ही है कि भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन बन जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करते हुए फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देगी। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।